नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशनल प्लेटफ़ॉर्म विद्या जेट में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अपनी पढ़ाई-लिखाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और समीक्षा अधिकारी कस की सफलता का जो सपना आपने देखा है, उसे पूरा करने के लिए इन अंतिम क्षणों में पुरज़ोर कोशिश कर रहे होंगे। आज हम पुनः एकत्रित हुए हैं, इसी विषय पे चर्चा परिचर्चा करने के लिए कि जब अंतिम क्षण हैं, कुछ ही दिन बचे हुए हैं, आखिर अब कैसे क्या किया जाए? कहीं ये लक्ष्य हाथ से निकल ना जाए, कहीं आपका डर आप पे हावी ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वर्षों से जो सपना देखा है वो चूर हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ क्योंकि आपको चाहिए केवल सफलता, सफलता और सफलता। बस इसी की चर्चा करेंगे आज हम। हमारे साथ 2 विशेष छात्र जुड़े हुए हैं, एक धर्मेंद्र जी और प्रदीप जी। प्रदीप जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और बताइए कैसे क्या कर रहे हैं आप? तैयारी ठीक चल रही है और कहा भी नहीं जा सकता है कि कुछ खास चल रही है। अच्छा। मतलब डर अंदर से डर तो लगता है हाँ, हाँ। क्योंकि जितना पढ़ रहे हैं उतना ही लग रहा है सब भूल रहे हैं एक तरह से। हाँ, ऐसी स्थिति है कि और डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। लेकिन अब जहाँ तक डर है वहीं तक हम जा पाते हैं हाँ, और फिर ड्यू वाला तो ड्यू पी के आगे चला जाता है। हाँ। हम आखिर क्या पिएँ कि आगे चले जाएँ? तो हमें क्या करना है हमें इन उस सब डर चीज़ों को पीना है बस। अपने ज्ञान को पुनः रिवीजन करके, पुनः अभ्यास करके उन सारी चीज़ों को पी लेना है। हुँ। वो हमारे लिए ड्यू है। ड्यू है। हाँ, जो बस वही समझो हमारी जीत का काम कर देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये चीज़ और है। अंतिम समय में ये है कि अब जितना ज़्यादा हम पढ़ लें, रिवीजन कर लें, बार-बार उसको रिकॉल कर लें चीज़ों को, जो पूर्व में हमने पढ़ रखी हैं, उसी को बार-बार पढ़ेंगे, तभी हम और ज़्यादा चीज़ें कर अपने पाएँगे। मस्तिष्क में स्टोर कर पाएँगे बिल्कुल, बिल्कुल। और तब हमारा डाउट भी क्लियर हो पाएगा। सही कह रहे हैं। जो पढ़ा है वही और करंट अफेयर है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। करंट अफेयर है या जो भी डेटा है, जैसे जो बड़े राजनीति विषय है, हैं, हाँ, अब जैसे बड़े विषय जैसे मैंने कहा इतिहास। हाँ, जो आपने पढ़ा है आप उसको अब इतिहास रिवाइज़ करिए। में कोई ये कहे कि अब मैं सिंधु सभ्यता से पढ़ना शुरू करूँगा। नया नहीं अब आता। सिंधु सभ्यता से भी नहीं, मैं पूरा पाषाण काल से पढ़ना शुरू करूँगा और देश को आज़ादी दिला दूँगा। तो 20 दिन में देश को आज़ादी तो गांधी जी नहीं दिला पाए, हाँ, तो हम आप क्या? इतने बड़े इतिहास को आप कैसे 20 दिन में तो 20 सेलेक्टिव पढ़ना हाँ, पड़ेगा जो भी तो साथ में अब बना है। 20 दिन में जब गांधी जी आज़ादी नहीं दिला पाए और आप आज़ादी दिलाने की सोच रहे हैं, ये नहीं संभव हो नहीं पाएगा। संभव है ये। अब आपको क्या करना है कि मुख्य-मुख्य चीज़ों को निकालना है हाँ, टॉपिक वाइज़ आपको पढ़ना है कि और आप दूसरी चीज़ इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप क्या पढ़ चुके हैं। हाँ, नई चीज़ में नहीं कूदना है। नहीं कूदना है। जैसे अब मान लीजिए सल्तनत काल हमने नहीं पढ़ा है, हाँ, लेकिन हम सोचे कि क्या पता लोदी के काल का और इस काल का प्रश्न पूछ लिया जाए, हाँ, तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। हाँ, ये चीज़ है। हमें लग रहा है हमारे साथ एक और छात्र जुड़ेंगे, हुँ, अभी आने ही वाले हैं, अच्छा, एक छात्रा जुड़ने वाली है। हाँ, तो ये चीज़ हो रही है। तो अब मान लिया लोदी नहीं पढ़े, हुँ, तो लोदी वाला अब ना पढ़ें, अब वही पढ़ें जो चीज़ें पढ़ चुके हैं। हालाँकि महत्वपूर्ण वो भी है क्योंकि इस बार हमने देखा था मिडवल नहीं पढ़ हिस्ट्री सकते जैसे लूसेंट जैसे नोट से, हाँ, शॉर्ट हाँ, नोट हाँ, से हाँ, वो शॉर्ट सब नोट से अगर पढ़ा है जा तो पढ़ सकता सकते है। हैं। अगर आप बनाए हैं कोई ये नहीं तो बहुत अब समय नहीं है ना, अब हाँ, उसको पढ़ेंगे तो आप अपना जो पढ़ चुके हैं वो रिवाइज़ कब करेंगे? रिवाइज़ कब करेंगे? हाँ, तो बिल्कुल। जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं उन्हीं का बार-बार मंथन करिए, उन्हीं को करिए। बार-बार रिवाइज़ करिए। अब हाँ। परीक्षा का समय एकदम नज़दीक है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। जो ये जो मेरे कोर कहने का है। टॉपिक हैं आपके मेन वही पढ़िए और हाँ, उसी को हाँ, तो ये सब पढ़ने टाइम नहीं बचा। और और एक टेस्ट चीज़ है, सीरीज़ लगाना अब क्या उचित रहेगा? टेस्ट सीरीज़ लगाना चाहिए अब? क्या लगता है आपको? अब ये देखिए पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 तो कम से कम लगाने ही चाहिए। 3, जैसे 4, 5 वो लगाने 9 चाहिए। ये है टाइम 9:30 से मैनेजमेंट 12:30 3 घंटे की। हुँ, पहली बार लोक सेवा आयोग में हुँ, प्रारंभिक परीक्षा में 3 घंटे बैठना पड़ेगा हुँ, लगातार। हुँ। अभी तक नहीं हुआ। अभी तो तक टाइम ऐसा नहीं हुआ। मैनेजमेंट के अभी लिए तक 2 घंटे था। लगाना चाहिए। तो 3 घंटे बैठने का अभ्यास और 3 घंटे में आप कैसे क्या करेंगे, हुँ, उस प्रकार से कम से कम जुड़ना 4-5 चाहिए टेस्ट तो दे ही देना चीज़ों चाहिए। को। हाँ, 4-5 टेस्ट दे दे थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। बिल्कुल, हुँ, वही चीज़ है। हुँ, 4-5 टेस्ट ये है कि दे लेंगे तो थोड़ा-सा समय प्रबंधन हो जाएगा। हाँ, अच्छा एक अपने आप का मूल्यांकन हो जाएगा। हुँ, और मैंने ये देखा जो छात्र टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं, जितना स्कोर टेस्ट सीरीज़ में जा रहा है, हुँ, उसी के आस-पास रहना है। जैसे कोई 110 नंबर पा रहा है टेस्ट सीरीज़ में, हुँ, तो वो बस 110 से 115 के बीच या तो जाएगा हुँ, या 105 के अंदर। हुँ, बस ये 5-10 नंबर का ही अंतर हो पाएगा। हुँ। अब ये नहीं कि अब लगातार कोई टेस्ट सीरीज़ लगा रहा है, उसका 110 है तो परीक्षा में उसके साथ चमत्कार होगा ऐसा कुछ नहीं। और वो 155 पा जाएगा। ये सब बहुत विरले होता है कभी-कभी। जब कभी-कभी मैंने ये भी देखा है कि किसी-किसी छात्र को प्रकृति दे देना चाहती है हुँ, कि ये पद अब तुम्हारे लिए ही है। बिल्कुल, उसने कभी कोई टेस्ट नहीं लगाया वो होता है। टेस्ट नहीं, कुछ नहीं। जैसे एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है, तो कोई कई लोग हैं। उसका क्या होता है, वो तुक्का लगा के आ जाता है और उसका स्कोर सामान्य छात्र से भी बहुत अच्छा जाता अरे है। लेकिन ऐसी परीक्षा में तुक्का का क्या नहीं, मतलब मेंस होना है जब। होता तो बात हाँ, आपकी सही है, छुट्टी में लेकिन हो जाएगा, फ्री हो ये सकता है। चीज़ें भी होती हैं। तो लक फैक्टर को आप इग्नोर नहीं कर बिल्कुल, सकते हाँ, हैं। वो तो है। जिसका दिन है उसे नहीं रोक पाएँगे। उसे नहीं रोक पाएँगे। ये है मेहनत से अपना चयन हुँ। कर सकते हैं। ये चीज़ है। तो अभी जो समय बचा हुआ है,
कितना समय जर्मनी बचा हुआ है अभी? 15-16 दिन वहीं 15-16 बचा हुआ है। हाँ। ठीक है, तो आज 10 15-16 तारीख हो दिन गया। अगर अच्छे से मेहनत की जाए और अपना सारा समय खाने पीने और सोने के अतिरिक्त जो भी समय है वो इसमें दे दिया जाए, तो अभी भी इस को हम पलट सकते हैं, मतलब रिजल्ट की तरफ हम जा सकते हैं। ये संभव है? बिल्कुल संभव है। मैं अक्सर पहले भी मैंने ये बात कही है हम्म। कि अब समयबद्ध ना बंधिए कि मैं इतने बजे सोऊंगा, इतने बजे जगूंगा, इतने बजे ये हाँ, करूंगा। वो 2 दिन में आप एक भोजपुरी का बहुत अच्छा गाना है, हाँ। उसको बहुत इस समय बहुत अच्छा है वो हाँ, कि जब तक जागल रहा तब तक लागल रहा। वही तो करना जितनी ही देर पड़ेगा। सोइए उतनी देर सोइए, बाकी जब तक आप जग रहे हैं तब तक लगे रहिए और तैयारी लगातार करते रहिए, बस सफलता सुनिश्चित होगी। ये चीज है, अब घबराने का आवश्यकता नहीं है। अब जैसे जैसे आप 15 दिन ही बचे हैं भाई, देखा जाए तो 26 को तो आप ढूंढ रहे होंगे सेंटर कहाँ गया। हाँ, और 26-27 में भाई हो सकता है मंडल के बाहर भेजे। बिल्कुल तो जाएगा ही। अब जैसे आप 25 लखीमपुर खीरी के हैं हाँ, तो अब लखीमपुर खीरी का हो सकता है उधर भेज दे, हाँ, बरेली मुरादाबाद, बरेली मुरादाबाद पीलीभीत आगरा, या हाँ, इस साइड भी देने और लगे। बहराइच का क्या पता लखनऊ भेज दे। हाँ, तो ये सब चीजें हैं। ये भाई साहब गोरखपुर साइड के हैं, हाँ, इनको क्या पता बुंदेलखंड में पेपर देना पड़ जाए। इतना भी दूर नहीं भेजेगा, मतलब भेजेगा अपने मंडल के बगल वाले मंडल में भेजेगा। हाँ, अब देखो किस मंडल, नहीं ये नहीं कहा गया बगल के मंडल में, ये कहा गया है लड़कों का सेंटर मंडल के बाहर दिया जाएगा और लड़कियों का सेंटर जिले के बाहर दिया जाएगा। शायद आज आया था पेपर में 928 सेंटर है। हाँ, नहीं, हाँ, बहुत हाँ। ज्यादा है, कुछ 2300 कुछ है। नहीं ऐसी जानकारी एक आई थी। 2300 कुछ सेंटर है शायद। अच्छा अच्छा, 900 तो बहुत कम हो जाएगा। हाँ हाँ, नहीं एक जानकारी आई थी, अभी उसको देखे ले रहे तो हैं। अभी भी मतलब निकाला जा सकता है एग्जाम। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम को सही से मैनेज करके जो लोग मतलब 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, वो लोग अभी भी निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि टाइम निकल गया है। बिल्कुल थोड़ा करंट अफेयर और हिंदी पे ध्यान दे के कभी भी एग्जाम निकाला जा सकता है। है। कभी कभी ऐसा जीएस आ जाएगा कि नहीं पढ़े होंगे तब भी पुराने लोग हैं वो कर लेंगे। पुरानी पढ़ी हुई चीजें आ जाएंगी तो कर ही लेंगे वो। वो तो है ही है। घबराने की जरूरत नहीं है, अभी जितना हो पा रहा करिए और जो लिखा होगा वो तो होना ही है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, जो देखिए लिखा होगा ऐसा है। और दूसरी चीज ये है कि सबका परिश्रम अपना अपना है, ऐसा नहीं है कि जो छात्र इस समय पढ़ रहे हैं वही होंगे, तो पुराना पढ़ा हुआ याद आ और जाए। क्या। ये तो बचपन से आप पढ़ रहे हैं, लगातार सीखने की प्रक्रिया है। जैसे रीजनिंग हुई, अब हो सकता है रीजनिंग का प्रश्न कहीं आपने पहले पढ़ा हो, उससे आप सॉल्व कर ले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सारी चीजें भी देखनी होंगी। तो बिल्कुल सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा लगता है, जितना जो व्यक्ति शांत रहेगा उतना ही अच्छा फ्री करेगा। माइंड में जाना है एग्जाम। हाँ, बहुत अब वो लोड लोग लेके बताते हैं नहीं तुक्का लगाएं, बहुत लोड लेके नहीं नहीं जाना है। तुक्का लगाने वाले में क्या है, बहुत लोग तरह तरह बताते हैं कि OMR सीट जाओ, ऐसे तिरछा करके देखो, एक वो पैटर्न दिखाएगा, इसे लगाओ। ये सब चक्कर नहीं पड़ना है, वहाँ आएगा तभी आप लगा पाएंगे। इस और चीज लोग को तुक्का निश्चित लगाने- जानिए। हाँ, वो लोग तुक्का लगाने का साइंटिफिक मेथड दिखाते हैं वो। तुक्का बीपीएससी का लगा- पेपर हाँ, हुआ था, उसमें साइंटिफिक बिहार पीसीएस का, उसमें ये दिया था कि आंसर के सामने गोला ऐसे हाँ, QR कोड बना बीपीएससी हुआ में दिया गया था कि ज्यादातर आंसर के सामने QR कोड दे दिया गया है। हाँ। लेकिन ये सब महज एक संयोग होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये चीज है। 4-6 प्रश्नों के सामने आ गया होगा तो वो हाँ, उसको और एक चीज है, कुछ छात्र क्या है रात में पढ़ लेते हैं हाँ। और दिन में घूमते हैं, तो उनको देखने वालों को लगता है ये तो कुछ नहीं पढ़ता है, हाँ। इसका कैसे हो जाएगा। तो उन- जब उसका हो जाता है तब वो भी उसी तरह मजा लेता है, कहता है मैं गया, मैंने OMR सीट ऐसे देखी, वो एक पैटर्न दिखा रहा था। तो अब वैसे ही लोग परेशान थे और परेशान हो गए। वास्तविकता नहीं बताते हैं। ये चीज है वास्तविकता। क्या मैं एक IAS हुए थे भानुचंद्र गोस्वामी, तो अरे नामों ले लिए, ठीक है। चलिए कोई नहीं। तो ऐसे बहुत से IAS हुए जिन्होंने परिश्रम से सफलता पाई। तो ये सारी चीजें हैं। और बताइए। और तैयारी ठीक चल रही है, वहाँ बताइए क्या क्या और पढ़ लिया जाए अभी, हाँ 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 जिससे हम परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाए। हाँ, और अब मुझे लग रहा है सबसे पहले करंट अफेयर। करंट अफेयर मुझे लगता है किसी भी विषय के बराबर तो रहेगा। बिल्कुल। मान लीजिए इतिहास के वो सबसे अधिक प्रश्न पूछे 25 क्वेश्चन, तो करंट अफेयर भी 25 पूछा जाएगा, 24 नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। ज्यादा भले हो जाए, तो सबसे बड़ा विषय होगा करंट अफेयर हो गया आपके लिए, उसको सबसे पहले कवर करें। करंट अफेयर हिंदी, बाकी चीजें स्टैटिक तो देखिए करंट अफेयर मैक्सिमम लोग हिंदी पढ़े अगर ही तैयार हो गया तो मैं मोटा मोटा मान के चल रहा हूँ 90 नंबर का खेल आप खेल चुके हैं लगभग। और 90 नंबर अगर इधर आपका सही हो गया तो उधर कुछ ना कुछ सही ही होगा। हाँ, और क्या, इतना भी जो लोग 4-5 साल से पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, 50-60 अकबर की क्वेश्चन तो राजपूत GS में कर ही नीति लेंगे। और शेरशाह सूरी, हुमायूं छत से गिर के मर गया की लाइब्रेरी की सीढ़ी, ये सब तो पढ़े ही हैं। लाल कपड़ा कहाँ मिला मोहनजोदड़ो से की कालीबंगा से, ये सब तो जान ही रहे हैं। ये वो कौन सी झील कहाँ पे है, कौन सा झरना कहाँ पे है, नदी नाला पहाड़,
गहराई, ऊंचाई, वही सब तो ग्रह रिवाइज नक्षत्र, करना ये सब तो लोग fact पढ़े ही wise। हैं, कुछ ना कुछ तो याद आएगा ही वहाँ कि पृथ्वी की बहन कौन है, पृथ्वी का भाई कौन है, हाँ। ये सब तो याद आएगा ही। तो दूसरी चीजें ये हो गया, साइंस में भी चीजें याद आएंगी ही कि कोशिका खोज किसने की, या टमाटर का लाल रंग, पपीते का रंग, इन सब का कारण, ये सब कुछ ना कुछ याद आ जाएगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर इधर ये 60 नंबर आप अच्छा कर लेंगे, इस 60 में 60 मान लीजिए 60 नंबर हिंदी वाला है, करंट अफेयर है 30 नंबर, इन 90 नंबरों में से आप 80 नंबर पा सकते हैं। 80 नंबर ये हो गए। अब 40 नंबर अगर उधर से आप ले आए, 40-50 नंबर, तो निश्चित है मुख्य परीक्षा आप देंगे, बाकी कौन क्या किया उससे आपको नहीं और पता। देखिए थोड़ा जैसे रीजनिंग हो हाँ। गया, 15 क्वेश्चन लगभग रीजनिंग है, हाँ, हाँ। साइंस लगभग 15 क्वेश्चन आता है, और हाँ। यूपीजी के 10 से 12 क्वेश्चन मान लीजिए, उतना आ हम्म। सकता है यूपीजी। तो मिला जुला के ये आपका 45 से 50 नंबर पहुंच जा रहा है। और लाना कितना है ये आपका जीएस में, लाना 80 है, 80 के आसपास नंबर लाएंगे तो वो आपका अच्छा स्कोर है जीएस में। तो 45-50 ये 2-3 छोटे वाले पहुंचा दे रहे हैं। हाँ। फिर मैक्सिमम लोग नहीं ध्यान देते हैं। हाँ। तो आप थोड़ा सेलेक्टिव होकर पढ़ेंगे तो अभी भी 15 दिन में कर लेंगे। बिल्कुल कर लेंगे। थोड़ा दिमाग लगाना, अब ये नहीं कि कुछ भी उठा लिए उसको दिन भर रगड़े जा रहे हैं। हाँ। ऐसा पढ़ाई नहीं करना है, जिससे ज्यादा मार्क्स आ रहा है उस पर ज्यादा ध्यान देना है। बिल्कुल बिल्कुल। बस यही तरीका है, चलिए और अंतिम क्षणों में यही सब चीजें की जा सकती है। और बताइए आप लोग क्या पढ़ रहे थे आज? आज तो मैंने करंट अफेयर कवर किया है। अब वही मैं देख रहा हूँ current प्रदीप जी, affair आपकी तो दृष्टि पूरी रंग गई है, हाँ, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, एक बार अभी पूरा रंगा हुआ है। बिल्कुल। बहुत कम समय में आपने ये कार्य कर लिया है। हाँ, अब यही सब अभी चीजें इसको हैं। रिवीजन भी करना है। कम से कम 3 बार पढ़ेंगे तब वहाँ पे प्रश्न कर पाएंगे। सही कह रहे हैं, एक बार में तो रीडिंग हो पाती है। सही बात है। 3 से एक 4 बार बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, एक तभी बार में याद आप आएगा एग्जाम, नहीं तो कंफ्यूजन में गलत होगा। पहले आप एक बार में पढ़ते हैं तो आपको 10% डेटा ही पीछे, वो भी हाँ। मुश्किल से याद हो पाता है। जैसे भी बहुत दूध आता है। होता है ना, तो ज्ञान किताबें क्या है कि दूध है, बार-बार उनको जब छानना लगातार आप उसको मथेंगे मथेंगे। मथेंगे तब वहां से मलाई निकाल पाएंगे। हाँ, तो वही चीज इसमें है। तो 2 बार 3 बार तो आओ, कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए अब आज की बातचीत यहीं समाप्त कर रहा जाए, बिल्कुल। सायंकाल भी हो रहा है और चल के हम लोग और अध्ययन किया जाए। हाँ। ठीक है, हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। तो 15 दिन बचे हैं। अब 15 दिन बचे हुए हैं, इस अल्प समय में स्वयं को जागृत रखना है। और एक ही बात मैं कहूंगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तहरीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मिटा दे अपनी हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। तो अब आप लोग भी गुले गुलजार होइए, मेहनत इतना कर डालिए। जय हिंद। बंद नहीं हुआ।